तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से अब नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना कर खत्म करने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पलटवार किया है। स्टालिन के बेटे के बयान पर लगातार सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और अपना रुख साफ करने को कहा है। तो वहीं कांग्रेस इस बयान से किनारा करती फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है इस बयान के बाद। देखिए, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के हिंदू धर्म पर विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया कि इस तरह की साजिश मुंबई में इंडिया की बैठक में रची गई। बीजेपी ने उदयनिधि के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात होती है, लेकिन उनके ही सहयोगी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। சனாதனம் அப்படிங்கிற பேரு சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான்। सनातन धर्म पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने इस बयान को विपक्षी गठबंधन के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। स्टालिन के बेटे के बयान को बीजेपी ने विपक्षी अलायंस इंडिया से जोड़ दिया है। उदयनिधि स्टालिन की सोच को विपक्ष की सनातन के खिलाफ नफरत भरा प्रयोग करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टालिन के बेटे के बयान को विपक्षी गठबंधन की सनातन के खिलाफ मुंबई बैठक में रची एक साजिश बताया और पूछा, क्या विपक्षी गठबंधन ने उदयनिधि को मुंबई बैठक के बाद अपना प्रवक्ता बनाया है? उधर कांग्रेस इस विवाद से किनारा करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भावना में विश्वास रखती है। बिहार की जनता, देश की जनता को बताएं कि महागठबंधन, लालू जी, नीतीश जी बिहार बताएं कि क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना ही आप महागठबंधन का एजेंडा है? स्टालिन के मुंह से बुलवाएं, बिहार में आप छुट्टियां बंद करें। ये साजिश हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और लालू प्रसाद यादव, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। केवल हिंदुओं को जात में बांट करके। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बोल पर चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्टालिन के बेटे की इस सोच ने तमिलनाडु में हिंदू विरोधियों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस ऐसी सोच के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी ने ही धर्म का राजनीतिकरण किया है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था के केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है। ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। उधर सियासी हमलों के बीच भी स्टालिन के बेटे उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं आज, कल और सदैव यही कहूंगा। दरअसल ये पूरी सियासी महाभारत उदयनिधि स्टालिन के तमिलनाडु में संतानम उन्मूलन सम्मेलन के दौरान उस बयान से शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म की तुलना एक बीमारी से की, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म करने की भी बात कही।
இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन कई दफा हिंदी के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन इस बार सनातन के खिलाफ दिए बयान को बीजेपी ने 24 का मुद्दा बना लिया है। बयान के बहाने बीजेपी ने पूरे विपक्ष को टारगेट किया है। विपक्ष से पूछा जा रहा है कि वो इस मामले में अपना रुख साफ करे। दरअसल द्रमुक और कांग्रेस का राज्य में चुनावी गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस पर भी बीजेपी के हमले शुरू हो गए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर कौन है उदयनिधि स्टालिन। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मंत्री भी हैं उदयनिधि। 14 दिसंबर 2022 को मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। चेपॉक के तिरुवल्लीकेनी सीट से वो विधायक भी हैं। बता दें कि पहली बार विधायक चुने गए। 2019 में डीएम के यूथ विंग के सचिव बनाए गए। साउथ फिल्मों में अभिनेता और निर्माता भी रहे हैं। तो उदयनिधि स्टालिन आखिर कौन है, ये आपने जाना। और उनके एक बयान के बाद अब लगातार सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से और तमाम विपक्षी पार्टियों से अब इसको लेकर अपना रुख साफ करने को कहा जा रहा है। उन्होंने क्या कहा आपको बता रहे हैं। सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है। अपने विवादित बोल स्टालिन के, और उन्होंने उन बोल में क्या कहा है, क्या बयान दिया है, तो इसका सिर्फ विरोध ही नहीं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर वो इस तरह की बात करते हुए नजर आए और इन शब्दों का उन्होंने जिक्र किया। तो भाई कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्टालिन के बेटे के बयान पर बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म को मिटाने की साजिश, लेकिन सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। ये बयान सामने आया है उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्टालिन के बेटे यानी कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद कहा है कि सनातन धर्म को मिटाने की साजिश है, लेकिन सनातन ना मिटा है और ना ही मिटेगा। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। देखिए कांग्रेस के नेता की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी ने हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद, वो आपको हम बता रहे हैं। सनातन को खत्म करने का इरादा है बीजेपी की तरफ से, कहा गया है। 80% आबादी के नरसंहार का ये आह्वान है। कांग्रेस ने आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया। मुंबई बैठक में इस पर क्या सहमति बनी है जो मुंबई में बैठक हुई है? हालांकि अब कांग्रेस की और नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, विपक्ष की पार्टियां क्या कहती हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। जी न्यूज़।